नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं जो यह आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड है। इसमें हमने टोटल 16 क्वेश्चन लिए हुए हैं, जिनमें से 15 क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं और एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आपको हमारा फर्स्ट ही क्वेश्चन दिख रहा है, यह आरआरबी एनटीपीसी के स्टेज सेकंड का आया हुआ क्वेश्चन है। 16/6/2022 का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार हमने टोटल 16 क्वेश्चन इसी प्रकार से आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चनों को हमने लिया हुआ है। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, जिससे आने वाले जितने भी रेलवे के एग्जाम है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि यही आरआरबी के एग्जाम में क्या होते हैं, इसमें से एक आध दो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए आज के हम फर्स्ट ही क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए सरलीकरण का क्वेश्चन है, जैसा कि एक कल का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था। तो इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए दिया हुआ है एक सही 1/4 मल्टीप्लाई फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, 5 सही 3/4 की भाग लगा हुआ है, 2/7 फिर ऑफ के लगा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, बॉड मास का रूल कहता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करिए फिर ऑफ को सॉल्व करिए। तो सबसे पहले इसमें हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कौन सा ब्रैकेट है, तो इसमें सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, कितना लिखा हुआ है, देखिए 5 सही 3/4 लिखा हुआ है और डिवाइड में कितना है, तो डिवाइड 2/7 के लिखा हुआ है। इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखिए 5 में 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 5 चौक 20, ऊपर 3 है तो जोड़ जाएगा तो 20 और 3 23, तो कितना हो जाएगा 23/4 आने वाला है। ऑफ का मतलब क्या होता है, आपका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे फिर डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो ऑफ को सॉल्व करने के लिए ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई के हो गया और नीचे 7 चला गया। लेकिन यहाँ पे डिवाइड है तो जब इसको हम चेंज करेंगे, अगर मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 7 जाएगा और नीचे हमारा कितना आ जाएगा 2k आ जाएगा। तो चलिए अब हम आगे यहाँ पे लिख लेते हैं, इतने की टोटल वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए अब किस प्रकार से हम करने वाले हैं, इसी प्रकार एक सही 1/4 है तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 और 1 5, तो 5/4 कितना हो जाएगा, तो 5/4 होगा, कितना होने वाला है, तो 5/4। फिर इसके नीचे इतना ब्रैकेट का कितना हमने सॉल्व किया है, तो ब्रैकेट की वैल्यू टोटल हमने इतनी सॉल्व की है। तो इसके ब्रैकेट में हम कितना लिखेंगे, तो देखिए 24/23 बटे कितना हो जाएगा, 23/4 होगा। फिर मल्टीप्लाई में कितना होने वाला है, तो मल्टीप्लाई में होने वाला 7/2k, इतना हमारा आ जाएगा। इतना हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर बढ़ने के लिए इसको हटा देते हैं क्योंकि जगह की कमी है यहाँ पे। अब देखिए अगले स्टेप को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया, तो फिर इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद सबसे पहले हमारा डिवाइड सॉल्व होगा। तो डिवाइड सॉल्व करने के लिए देखिए इसको लिखिए, कितना होगा, 2 सही 7/8 है, 8 है, तो 2 सही 7/8 है और माइनस कितना है, तो 3 सही 3/4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कितना होगा, 8 से 2 बार 16 और 16 7 कितना होता है 23, ए अपॉन 8 कितना होता है 23/8 होता है। तो ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो इसको हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी संख्या पलट जाएगी। तो कितना हो जाएगा 8/23, कितना होने वाला है 8/23 हो जाएगा। ये हमारा हट गया। फिर इसके बाद माइनस वाले को देखिए, तो माइनस वाला कितना है, 3 सही 3/4, तो 4 का 3 में मल्टीप्लाई 12 और 12 3 कितना होगा 15, तो 15/4 हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस लिख दीजिए, माइनस कितना होगा 15/4 होने वाला है, तो इसको 4 लिख दीजिए। अब बराबर के उधर की वैल्यू को हम लिखते हैं। देखिए उसको भी हम सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है इसलिए हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं। अब 17 - 4 और यहाँ पे डिवाइड है और 2 आठ 2 लिखा हुआ है। देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो 17 - 4 है, फिर डिवाइड दिया हुआ है, तो डिवाइड 2 ऑफ 2 कितना हुआ है, 2 और 2 है। तो सबसे पहले हम इसमें किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, तब जाकर डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए। तो 17 में 4 जाएगा तो कितना आएगा, ये 13 आने वाला, कितना आएगा, तो 13 आ जाएगा। ठीक है, 17 में 4 जाएगा तो कितना आएगा 13 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या होने वाला है, तो देखिए ऑफ को सॉल्व करेंगे तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 2, ये 4 आ जाएगा। तो 13 डिवाइड कितना हो जाएगा 4 होने वाला है। अगर इसको हम पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए आपका मतलब डिवाइड दिया है तो या पलटने का कोई वही सवाल ही नहीं है, क्योंकि देखिए इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं। तो लिखेंगे इसको तो किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिख देंगे 13
और डिवाइड है तो अपॉन में ये 4 चला जाएगा। ठीक है, या तो अगर आप पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 है तो 4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ऑलरेडी कितना होने वाला है, 13/4 होने वाला है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इतनी पूरी वैल्यू हमारी आ गई। अब देखिए यहाँ पे कट हो रहा है तो 23 से आप 23 को कट कर दीजिए। फिर क्या कट हो रहा है तो देखिए 4 और 2 मिला के 8 हो रहा है, तो 8 हमारा कट गया। ठीक है, अब कितना बचा तो देखिए यहाँ पे ये 4 दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस है, हमको माइनस से नहीं कट करना है क्योंकि माइनस को रहने दीजिए, आप माइनस को रहने दीजिए। अब कितना बचा तो देखिए 5 7 बचा हुआ है, यहाँ पे कितना बचा है 5 और 7 और 4 बचा है, तो हमारा कितना हो जाएगा 7 से 5 ये 35 हो गया। अपॉन में कितना हो जाएगा तो 4 हमारा यहाँ पे और के है तो कितना होगा ये 4K हमारा हो जाएगा। ये माइनस में कितना दिया है तो माइनस में 15 है, तो इसको हम अगर उधर ले जाते हैं तो बराबर होगा ये 13/4 होने वाला है। और ये माइनस कितना होगा तो ये माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस होगा, 15/4 हो जाएगा। देखिए 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना होने वाला है, 4 का एलसीएम हम लेने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देते हैं और डायरेक्ट वहाँ पे लिख देते हैं, तो इसको हटाइए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 13/4 है और प्लस 15/4 है, तो एलसीएम हमारा 4 आएगा। तो 15 13 कितना होता है 5 3 8 हो जाएगा, 1 1 2, तो 28 कितना आ जाएगा, ये 4 आने वाला है। तो इसके पूरे जगह की वैल्यू के स्थान पर हम कितना लिखने वाले हैं 28/4। इसको हटा देते हैं और डायरेक्ट हम कितना लिख देते हैं 28/4 को लिख देते हैं। तो देखिए कितना आ जाएगा 28/4 आ जाएगा, जो कि अगर कट करेंगे तो ये कट से भी कट जाएगा। देखिए अब इसके आगे क्या करेंगे, ये 4 से 4 नीचे है तो इसको हम उड़ा देते हैं, हटा देते हैं। अब ये कितना होगा तो देखिए ये के का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होने वाला है 28K इसकस टू कितना हो जाएगा, ये 35 होने वाला है। जिसको आप सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आने वाली है तो देखिए के इसकस टू हमारा आने वाला है 35 अपान कितना आएगा 35/28। जिसको अगर हम कट करते हैं तो कितना आएगा, देखिए इसको अगर हम कट करते हैं तो देखिए 7 से कटेगा तो 7 से 5 बार और 7 से 4 बार। तो के की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5/4 आ गई। तो हमको मान किसका जांच करना है K+1 K-1। तो देखिए डायरेक्ट हम करते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह की थोड़ा प्रॉब्लम है, तो K+1 अपॉन K-1 इसी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 5/4 और +1 अपॉन 5/4 -1। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, देखिए 4 नीचे है तो इसके एक के नीचे 1 होता है, तो 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो हमारा 4 हो जाएगा। इधर 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा, तो ऊपर 5 होगा, इधर 1 है तो 1 में अगर 4 का भाग जाएगा तो 4, 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो टोटल कितना आ जाएगा 5 4 9, तो ये हो जाएगा हमारा 9/4 अपॉन में जाएगा। तब देखिए 5 में फिर 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1/4, इतना आपको बनता होगा। अब देखिए इसको हम कट करेंगे तो देखिए पहले का तीसरे से, दूसरे का चौथे से, दूसरे का चौथे से कट जाएगा तो बचेगा कितना हमारा 9। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा 9। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी 9 होने वाला है। देखिए सरलीकरण का क्वेश्चन है, आपको समझाने में इतना टाइम लगा हुआ है, नहीं तो आप इसको बहुत जल्दी से कर सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ये भी सरलीकरण का क्वेश्चन है। इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए यह भी आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज सेकंड का 17/6/2022 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसमें क्या करिए, जो करनी के अंदर की वैल्यू होती है इसको आप बराबर करिए। तो सबसे पहले जो निकल रहा है उसको निकाल लीजिए। देखिए 5√12 है, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 5√12 है अगर, तो इसको हम देखिए √12 है तो इसमें इस प्रकार से लिख सकते हैं, किस प्रकार से 4 × 3 करेंगे तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 का स्क्वायर होता है तो 2 हमारा बाहर निकलेगा, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 10, ये रूट कितना होगा √3 होगा, क्योंकि 4 निकल गया तो 4 निकल जाएगा तो बचेगा √3, 10 √3 बचेगा। इसको हटाइए। अब दूसरे को देखिए किस प्रकार से करने वाले हैं। दूसरा हमारा है 6√27 है, तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ये होता है हमारा 3 का स्क्वायर 9 और मल्टीप्लाई 3, तो 3 बाहर निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, 3 का बाहर तो 6 3 18 कितना हो जाएगा 18, 18√3 कितना बचेगा 18√3 बचेगा। अब चलिए अगले को देखते हैं। तो अगले का अगर हम करेंगे तो कितना होगा, ये माइनस दिया है तो 4, ये √75 दिया है, तो 75 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25। 25 का कितनी बार होता है 3 बार, 25 दिया 75, तो 5 बाहर निकले क्योंकि 5 का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा -4 पंचे कितना होगा 4 पंचे 20, ये √3 होने वाला है। ठीक है, अगला हमारा देखिए दिया है √192, तो इसको अगर 3 से हम भाग देते हैं तो कितना आएगा, 3 से जाएगा तो 144 होगा, कितना होगा रुक जाइए, देखिए 3 से अगर भाग देते 3 से 6 बार जाएगा,
6 बार 18 होगा, फिर 3 से 4 बार, तो मतलब ये 64 मल्टीप्लाई 3 है। 64 में कितना निकलेगा, तो 64 में हमारा 8 का स्क्वायर होता, तो 8 हमारा बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे प्लस करिए और 8 रूट कितना लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। अब देखिए √3 सभी में है, तो इसमें से हमारी वैल्यू प्लस होके घट जाएगी। तो चलिए हम लिखते हैं, देखिए इसमें से प्लस कितना है 10, 18 और 8 है, तो इसको जोड़िए 18 10 28 और 28 8 कितना होता है, तो 8 8 16, मतलब ये 36 कितना आ जाएगा, 36 √3 और माइनस 20 √3 कितना आने वाला है, 20 √3। इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 16 √3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 16 √3 आने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 16 √3। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आप जितनी भी वैल्यू निकल रही सभी की वैल्यू निकालिए और उसका रूट की वैल्यू को सेम करिए, फिर उसको जोड़िए और जिसका घट रहा है तो घटा दीजिए, तो इस प्रकार आपका डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 3rd नंबर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया गया है, 1.08 कितना है, 1.08, अगला है 0.36, अगला है 0.9। इसका क्या निकालना है, GCD। आपको इसमें लग रहा होगा कि क्या निकालना है, जबकि क्या लिखा है, ग्रेट कॉमन डिफरेंस निकालना है। मतलब क्या निकालना है, HCF हाई कॉमन फैक्टर, मतलब इसका मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए देखिए भिन्न में दिया, दशमलव में है तो इसको सबसे पहले भिन्न में बदलते हैं। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 1 लिखिए और दशमलव के बाद 2 अंक है तो पूरा लिखिए और नीचे इसके क्या लगा दीजिए, 2 जीरो लगा दीजिए। फिर 36 है तो इसको क्या करेंगे, 36 अपान कितना चला जाएगा, ये 2 जीरो चला जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 जीरो है। अब यहाँ पे कितना है 0.9, तो इसको 9 रखिए और यहाँ कितना हो जाएगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा। लेकिन इसको इक्वल करिए, क्योंकि 100 है, तो अगर 100 को इक्वल नीचे करेंगे तो ये कितना होगा, 90/100 हो जाएगा। तो देखिए अगर भिन्न में होता है, तो अगर HCF निकालना होता है भिन्न का, तो क्या होता है, ऊपर का HCF होता है और नीचे का क्या होता है, LCM होता है। अगर भिन्न का निकालना होता है तो क्या होता है, ऊपर का HCF निकालते हैं, नीचे का LCM। तब देखिए इसमें से क्या करेंगे, 108, 36 और 90 का HCF निकालेंगे, तो इसका HCF कितना होगा, HCF इसका कितना होने वाला है, देखिए किस संख्या से कट रहा है, तो 18 से देखिए, 18 से 18 देखिए 18 से जा रहा है, 18 दूना 36, 18 पंजे 90 और 18 छक्का कितना होता है, 108। 18 से पूरी तरह से जा रहा है। या तो आप इसका डिफरेंस ले लीजिए, तो देखिए 90 में 108 घटाएंगे तो कितना आता है, 18 ही आता है। तो मतलब इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस ज़्यादा आएगा, लेकिन 90 में इसका डिफरेंस अगर देखते हैं तो कितना आ जाएगा, 18 आने वाला। तो इसका 18 ही HCF हो जाएगा, कितना होगा 18। तो ऊपर तो हमारा 18 हो गया अपॉन में, अब देखिए 100 100 100, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 100 ही आएगा। तो इस प्रकार कितना आएगा, देखिए नीचे 2 जीरो है तो ऊपर दो अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 118 कितना आ जाएगा, 0.18 कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया है 0.18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर ऐसा आपको क्वेश्चन दिखता है अगर दशमलव में, तो उसको आप भिन्न में कन्वर्ट करिए। तो अगर एचसीएफ निकालना होता तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम होता है, एलसीएम निकालना होता तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है 36/75, इसका भी क्या निकालना है, एचसीएफ। तो क्वेश्चन को हम लिखते हैं पहले 36/75, ठीक। सेकंड है हमारा 48 कितना है 50 दिया है, और तीसरा है 72/30 दिया है। तो इसका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। तो ऊपर का एचसीएफ निकालिए, तो देखिए 36, 48, 72, तो इनका एचसीएफ कितना होगा, इनका डिफरेंस लीजिए। तो डिफरेंस अगर हम लेते हैं तो इनका डिफरेंस देखिए कितना होता है, तो 36 10 46, तो ये 12 होगा। अब 12 होगा तो इनका डिफरेंस होगा या तो डिफरेंस का मल्टीप्लाई, तो 12 से 3 बार कट रहा है, 12 चौक 48, 12 छंग 72, तो ऊपर कितना आने वाला है, 12 ही आ जाएगा। कितना होगा इसका एचसीएफ कितना होने वाला है, तो एचसीएफ इसका होने वाला है 12, ठीक है। क्योंकि अगर सबसे इधर डिफरेंस लेंगे तो कुछ ज़्यादा आएगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस इतना ही आना चाहिए। तो इसमें सबसे कम छोटा कौन सा है, 12 है, तो इसमें से ये 12 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो 12 को लीजिए, तो ऊपर क्या हो जाएगा एचसीएफ, तो ऊपर 12 हो गया। अब इसका एलसीएम लीजिए, तो 75 50 30 का एलसीएम कितना होगा, तो 75 50 30 का एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, 75 है तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, 5 25 दिया 75, 5 का 10 हुआ, तो 5 10 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 25 दूना, तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, इस प्रकार से होगा। और तीसरे को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 × 2 × 5, 3 × 2 × 5, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए एलसीएम निकालेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू 5 की 2 है
और 2 है और 3 है, तो कितना आ जाएगा देखिए 3 दूनी 6 और 5 25, 25 छक्का कितना होता है, तो 25 छक्का 150, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 150। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 12/150, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, देखिए अपने आप में बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं करना है, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर का एचसीएफ निकालिए, नीचे का एलसीएम कर दीजिए। तो ऊपर है 36 48 72 का एचसीएफ कितना होगा 12, और 75 50 30 का एलसीएम कितना होता है 30। तो इस प्रकार आप इसको निकाल लीजिए, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है 3x + 2y रेशियो में है 3x - 2y का बराबर कितना है 5:3। तो x और y का अनुपात ज्ञात करिए। तो देखिए या तो आप इसको x माध्यम से करिए, क्या होता है 3x + 2y, और अनुपात में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 3x - 2y इसका 2 कितना होने वाला है, तो 5 अनुपात में है तो 3 हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 9 3 9x होगा प्लस 6y हो जाएगा। इसका 2 कितना होगा, तो 5 से 15x होगा, ये 2 है तो 5 दूनी 10y होने वाला है। अब देखिए इधर y आएगा तो 10 से 16 कितना हो जाएगा, 16y हो जाएगा, और ये 9 उधर जाने वाला है तो 9 6 15, तो 6x होने वाला है। ठीक है, अब देखिए इस y को उधर ले जाइए, तो अगर क्या करेंगे इधर ले जाएंगे तो कितना होने वाला है 16/6, 6 उधर इधर आ जाएगा, ये x/y आ जाएगा। देखिए इसको कट करेंगे 2 से 8 बार, 2 से 8 बार जाएगा और 2 से 3 बार, तो x रेशियो कितना आ जाएगा, x अनुपात y कितना आने वाला है, तो 8:3 आने वाला है, या तो 8/3 कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी का 12/1/2021 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार से करना है, कुछ भी नहीं, आपको डायरेक्ट लिखिए, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है डिवाइड, तो डिवाइड करिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो x और y का अनुपात कितना निकल के आ जाएगा 8:3 आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए इसको अलग आपको करना है तो अलग भी कर सकते हैं, शॉर्टकट हम आपको बताते हैं। देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3x + 2y, तो और अपॉन में कितना है, तो अगर मान लीजिए इसके बराबर 5 दिया है और 3x - 2y इसका 2 कितना है दिया है a। तो हमने आपको क्या बताया था, अगर a + b इसका 2 कुछ भी दिया है और a - b कुछ भी दिया है, तो ये टोटल को 3x को a मानिए और b की इसको मानिए 2y को मानिए। तो अगर इस प्रकार से आप निकालना है तो किस प्रकार से हम बोले थे कि अगर जैसे x निकालना है तो 2a क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे a की वैल्यू निकालना है तो 2a बराबर क्या होगा, दोनों को जोड़िए और उसका आधा कर दीजिए। ए की वैल्यू निकालना है तो दोनों को जोड़िए और आधा कर दीजिए। तो इसी प्रकार अगर इसको आप करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए हम बताते हैं। अगर 3x की वैल्यू निकालना है तो देखिए किस प्रकार से होगा, उसमें ए कितना है, इसमें 3a है, तो अगर 2a होता था तो 2 × a, तो a हमारा कितना होगा 3x होने वाला है, तो बराबर कितना होगा 5 3 8 होगा, तो 2 से इसको 2 कट होगा, तो कितना x बराबर कितना होगा, देखिए 2 से 4 होगा तो 4/3, x का वैल्यू कितनी आ गई 4/3 आ गई। इसी प्रकार y निकालेंगे तो y कितना होगा 2y कितना है 2y है, क्योंकि 2b होगा तो b का मान कितना है y है, बराबर दोनों का डिफरेंस लेते थे तो 2 2 कट जाएगा, तो y बराबर कितना होगा 1/2 होगा। इसका रेशियो निकालेंगे तो 4/3 है, रेशियो में कितना है 1/2 है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि रेशियो में तो 4 से 2 बार 8 रेशियो 3, तो इस प्रकार ऐसा भी आप निकाल सकते हैं। इसका आंसर कितना आ जाएगा 8:3 या 8/3, इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। दोनों माध्यम हमने आपको बता दिया, किसी भी तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया गया है, a/4 बराबर b/5 बराबर c/6, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करिए। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी का 21/1/2021 के शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। देखिए कभी भी अगर क्वेश्चन देता है, देखिए a/4 बराबर b/5 बराबर c/6 दिया हुआ है, तो अगर a अनुपात b रेशियो सी निकालना है, तो देखिए इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर कितना होता है, इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर यही हो जाता है। कितना होता है, तो 4:5:6 कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा 4:5:6। किस प्रकार से, चलिए हम इसको करके दिखाते हैं। देखिए अगर कभी भी देता है a/4 बराबर b/5 तो बराबर c/6 दिया है, तो देखिए अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन देता है तो डायरेक्ट उसका रेशियो आप निकाल सकते हैं 4:5, जो नीचे है वही उसका डायरेक्ट रेशियो हो जाता है। देखिए b/5 है बराबर c/6 है, तो अगर आप क्या मान लेते हैं, अगर टोटल के मान लेते हैं तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर 5 के आएगा,
क्योंकि 5 इधर नीचे है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। b बराबर कितना आएगा, तो b बराबर भी यहाँ पे देखिए, रुक जाइए, 5 नहीं है क्योंकि यहाँ पे कितना है 4 है, तो कितना आ जाएगा 4k, तो यहाँ पे 4k आ जाएगा, ये 5k आ जाएगा। इसी प्रकार c बराबर कितना होगा, तो c बराबर 6k आ जाएगा। इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो 4k अनुपात कितना होगा, ये 5k रेशियो में 6k होने वाला है। तो इसका अगर रेशियो जब निकालेंगे तो क्या के क्या होगा, कट जाएगा। तो इस प्रकार रेशियो क्या निकलेगा, 4:5:6। तो इस प्रकार इसका रेशियो ए हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यही होने वाला है। देखिए इसको आपको याद रखना है, अगर a/4 बराबर b/5 बराबर c/6 दिया है तो इसका रेशियो क्या होता है, हमेशा क्या होती है, संख्या पलटती है, तो पलटेगी तो डायरेक्ट आंसर यही होने वाला है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इतना याद रखना है। तो अगर क्वेश्चन आता है इतना सॉल्व करने नहीं बैठना है, डायरेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 7 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा चेंजेस किया है। तो देखिए दिया हुआ है क्या, ए का कितना 1/3 बराबर है b का 3/4 बराबर है c का 1/6। तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है a का 1/3 b का 3/4 है। तो सबसे पहले हम 2 अंक लेंगे, दो को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए a और b में हम देखने वाले हैं, तो इसको सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें देखेंगे। तो a और b का करेंगे तो a देखिए इधर मल्टीप्लाई है, b उधर, तो a का क्या होगा, a को अगर इधर रहने देते हैं और b को उधर से इधर लाते हैं तो a और b कितना होने वाला है। तो देखिए a और b का रेशियो कितना आने वाला है, तो पलट जाएगा, तो 3 जो है 3 ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9:4 होने वाला है। ठीक है, 9:4, क्योंकि देखिए ये इधर आएगा, 3 इधर नीचे है, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 9 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार अब क्या देखिए b और c में देखिए, तो b अगर c में हम देखते हैं तो b और c में देखेंगे तो क्या होने वाला है। देखिए b और c का देखेंगे तो b इधर है तो b इधर ही रहेगा, यहाँ पे देखिए b इधर ही रहेगा, b को रहने दीजिए, c को इधर लाइए, तो c को इधर लाएंगे तब ये 4 नीचे है तो 4 ऊपर चला जाएगा, और ये कितना होगा, 3 ऊपर है 3 नीचे जाएगा, 6×3=18 हो जाएगा। लेकिन ये कट जाएगा, तो कटेगा तो कितना होने वाला है, 2 से कटेगा, 2 से 9, तो 2 कितना आ जाएगा 9। तो इसको हम हटा के 2/9 डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए कितना आएगा, ये 2/9 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है इसलिए हम डायरेक्ट कर दिए। देखिए कुछ भी नहीं करना है आपको, पहले यहाँ पे हम बता देते हैं a का कितना है, तो a का 1/3 है बराबर b का 3/4 है, कितना है 3/4। तो a को इधर ही रहने दीजिए a, अब b को इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में लाइए, इतना हो जाएगा। तो 3 जाएगा तो उधर मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9 और ये 4, तो कितना होगा a अनुपात b या a/b कितना हो गया 9/4, जो कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको हटाते हैं, दूसरे को हम चेक करते हैं। दूसरे को अगर हम लेते हैं तो दूसरा हमारा कितना है, b और c है, तो b और c यहाँ ऊपर वाले को लेंगे तो b का कितना है 3/4 बराबर है c का 1/6 के। तब देखिए b को यहीं रहने दीजिए, c इधर मल्टीप्लाई है तो c को इधर नीचे लाते हैं। इसी प्रकार देखिए b से इधर मल्टीप्लाई है 3/4, तो उधर जाएगा तो पलट जाएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना 6 रहेगा, और 3 ऊपर है तो 3 नीचे चला जाएगा। तो इसको अगर कट करेंगे तो 2 बचेगा, ये कितना बचेगा 3 से, तो 2 कितना हो जाएगा, ये 9 होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए हमने कितना लिखा है 2/9। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इसका हम रेशियो निकालते हैं, टोटल का रेशियो निकालने वाले हैं। देखिए अब कितना हमारा दिया हुआ है, तो a अनुपात b कितना दिया हुआ है, तो a रेशियो b दिया है 9:4 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए b रेशियो c कितना दिया हुआ है, तो a दिया हुआ है 2:9 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए b कितना है, तो यहाँ पे b 2 है, और यहाँ पे b कितना है, b यहाँ पे 4 है, जबकि क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों को सेम होना चाहिए। तो या तो 4 को 2 बनाइए तो 2 से डिवाइड करिए, या इसको 2 को 4 बना दीजिए। 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रेशियो में क्या होता है, अगर इसमें मल्टीप्लाई 2 का करेंगे तो इसमें भी करेंगे, तो कितना हो जाएगा 4 a से 9 से 18 हो जाएगा। तब a और b का रेशियो निकालिए, a रेशियो b रेशियो c निकाल दीजिए। तो a का कितना है 9, b का कितना होगा 4, और c का कितना है, तो c का देखिए 18, क्योंकि नया वाला लेंगे तो 9 4 18 कहाँ पे दिया है, 9 4 18 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार इसका रेशियो कितना होगा 9:4:18 इस प्रकार से निकल आएगा। कुछ भी नहीं करना है, देखिए सबसे पहले 2 में कंपेयर करिए, फिर लास्ट के 2 में करिए, तो a/b निकलेगा और b/c का रेशियो निकलेगा। तो इस प्रकार निकलेगा, फिर इसका दोनों का आप इक्वल कर दीजिए तो डायरेक्ट इसका आंसर निकल आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि पहली संख्या में 40% की वृद्धि होती है और दूसरी संख्या में 15% कमी होती है तो नया अनुपात क्या होगा। देखिए माना पहली संख्या कितनी है, a है,
और दूसरी संख्या बी है। अनुपात कितना है 5:8 दिया हुआ है। बोल रहा है पहली संख्या मतलब ए में कितने परसेंट की वृद्धि 40% की। तो पहली संख्या 5 है तो 5 में 40% वृद्धि मतलब अपने आप में 100 होता है तो एक 40% वृद्धि मतलब 140% की। और दूसरी संख्या में क्या बोल रहा है 15% की कमी। तो दूसरी संख्या हमारी 8 है तो अब 100% होता है तो 15% कमी तो 100 में 15 जाएगा तो 85%। इसका आप डायरेक्ट निकाल दीजिए। देखिए ये 14 से कितना 14 पंचे 70 ये 700 हो जाएगा। ये कितना होगा तो 8 पंचे 40 कैरी 4 8 अठाई 64 और 64 4 कितना होगा 68 होने वाला है। तो 680 हो जाएगा। तो इनका नया रेशियो कितना आने वाला है तो नया रेशियो रखिए 700, ये हो जाएगा 680। इसको कट करिए तो कट करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब इसको कट करेंगे तो देखिए 2 से कट करेगा तो 35, ये कितना हो जाएगा 34 दूना 68। तो 35 34 इसका रेशियो नया होने वाला है। कहाँ पे दिया है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है। क्या रेशियो होगा 35 34। कुछ भी नहीं करना। देखिए ए और बी का अनुपात दिया हुआ है तो ए में कितना बढ़ा रहा है 40%, मतलब 40% बढ़ा रहा है तो या तो 40 5 का 40% निकालिए फिर 5 में जोड़िए। तो हम डायरेक्ट कर दिए क्या होता है अपने आप में 100% तो 140% बढ़ा। तो यहाँ पे देखिए अपने आप में 100% होता है 15% घटा तो 85%। डायरेक्ट निकाला तो 700 680 आ गया। इसका रेशियो निकाल दीजिए। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये किसी कार्य के 12% भाग को निर्धारित समय के 15% समय में पूरा कर सकता है। ए और बी द्वारा निर्धारित समय की पूरी अवधि तक कार्य करते हैं और कार्य समय पर पूरा हो जाता है। तो बी का कार्य कितना भाग पूरा करता है, बी कितना भाग पूरा करता है। तो ये आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज सेकंड का 12/6/2022 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम इसको मान के करेंगे। माना ए और बी दोनों कितने घंटे काम करते हैं तो ए प्लस बी कितने घंटे काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि 100 हावर्स काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं 100 घंटे काम कर रहे हैं। इतना आप समझ लीजिए कि कितना काम कर रहे हैं 100 घंटे। लेकिन यहाँ पे देखिए बोला है ए किसी कार्य के 12% भाग को निर्धारित समय के 15% समय में ही पूरा कर देता है। तो जैसे ए प्लस बी कितना 100 घंटे काम करते हैं तो उनमें से ए जो है 12% काम ये 15% में ही कम कर देता है। तो पहले देखिए ए का जो कार्य होगा वो क्या होने वाला है तो 100 घंटे का 15% कितना होगा 100 का 15% हम निकालेंगे तो ये कितना होने वाला है ये 15 ही आएगा। तो मतलब ए का जो 15 हावर्स का काम है वो कितने परसेंट का बराबर है ये 12% के बराबर है। देखिए क्वेश्चन में बोला है ना ये किसी कार्य के जो 12% भाग को निर्धारित समय के 15% समय में पूरा करता है। मतलब हमने मान लिया कि टोटल 100 हावर्स था तो उसमें से ए का 100 हावर्स का 15% कितना निकला 15, मतलब 15। तो मतलब ए का 15 हावर्स का जो कार्य है वो किसके बराबर है उसके टोटल कार्य के 12% के बराबर है। तो अब ए का 100 हावर्स का काम देखते हैं कि 100 हावर्स का काम कितना हो रहा होगा। तो ए का 100 हावर्स का काम निकाल लेते हैं। तो 100 हावर्स का हम निकालेंगे। देखिए किस प्रकार से निकलेगा 100 हावर्स का निकालेंगे तो 12 ये अपॉन चला जाएगा 15, ये मल्टीप्लाई किया हो जाएगा 100 होने वाला है। ठीक है क्योंकि देखिए यहाँ पे परसेंटेज का मतलब क्या है 12 ही है। टोटल 100 हमने माना है 12 है। इसको आप कट करेंगे तो ए के 100 हावर्स का काम कितना आने वाला है तो ए के 100 हावर्स का काम आ जाएगा। देखिए इसको कट करेंगे किससे, इसको कट करेंगे 3 से। तो 3 से कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। 3 से कितनी बार जाएगा 5 बार। तो इसको कट करेंगे तो 5 से 20 बार। तो 20 चौक 80, मतलब कितना होगा टोटल 80% काम होने वाला है। तो ए कितना काम करता है 80%। तो टोटल वर्क कितना होता है, टोटल वर्क होता है 100%। 100% में ए ने कितना कर दिया 80% काम को कर दिया। तो शेष कार्य कितना बचेगा, तो शेष कार्य बी करेगा तो कितना काम बचेगा ये 20%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 20%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में, आपको क्या करना है, माना ए और बी कितना काम करते हैं 100 घंटे काम करते हैं, मतलब टोटल काम कितना करते हैं 100 घंटे। तो बोल रहा है कि ए का जो 12% काम है वो कितना करता है तो 15% काम करता है, मतलब 15% घंटे में कर देता है। तो देखिए टोटल हमने 100 माना है, 100 का हम 15% निकाल देंगे। 100 का 15% कितना होता है 15 होता है। मतलब जो ए का 15 हावर्स का काम है वो कितने के बराबर है 12% के बराबर है। तब मानिए कि अगर ए ने पूरा 100 घंटे काम किया होता तो ए का 100 घंटे का काम कितना निकल के आएगा तो 12 अपॉन में 15 नीचे जाएगा और 100 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 15 की वैल्यू 15 है और 12% की वैल्यू 12 है। 12/15 किया और 100 की हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो टोटल हमारा कितना निकल के आ गया 80% उसने काम कर लिया। मतलब 100 हावर्स में 80 उसने काम कर लिया। तो टोटल बचा कितना 100 में जाएगा तो 20 हावर्स का काम उसने किया, तो 20% काम बचा हुआ है। चलिए शेष काम कौन बचा है 20%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये किसी कार्य के 75% भाग को 30 दिन में पूर्ण कर सकता है
जबकि बी उसी कार्य के 50% भाग को 18 दिन में पूर्ण कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य मिलकर करते हैं तो कार्य कितना समय भाग में एक दिन में पूर्ण होगा। मतलब टोटल कार्य नहीं पूछ रहा है, एक दिन का कार्य पूछ रहा है कितना होगा, मतलब एक दिन में टोटल कितना कार्य का कितना हिस्सा होने वाला है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज सेकंड का 12/6/2022 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, तो ये जो है क्या कर रहा है, 75% बराबर कितना होता है, तो 75% बराबर होता है, देखिए 25% 1/4 होता है, तो ये कितना होता है 75%, क्योंकि 25 3 तो 3 ऊपर हो जाएगा 3/4, तो ए का जो 3/4 कार्य है वो कितने दिन में होता है, 30 दिन में होता है। तो इसको कट करिए तो देखिए 3 से 10 बढ़ जाएगा, तो टोटल काम ए का टोटल काम कितना बार निकलेगा, तो 10 बार गया तो 10 चौक 40 दिन में, मतलब टोटल काम कितने दिन में हो रहा है, 40 दिन। उसी प्रकार बी उसी कार्य के 50% भाग को कितने में करता है, तो बी का 50% मतलब 1/2 काम कितने दिन में हो रहा है, 18 दिन में। तो टोटल काम कितने दिन में होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई 18 दूना 36 दिन में, कितने दिन में हो जाएगा, 36 दिन में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए, और ए का कितना काम है, 40 काम, अब बी कितना काम करता है, 36 काम करता है। तो टोटल अगर काम निकालते हैं, टोटल इसका हम निकालते हैं कि ए प्लस बी काम किस प्रकार से करेंगे, तो इसका डायरेक्ट होता है, या तो निकाल दीजिए या तो रेशियो एलसीएम निकाल लेते हैं। ए प्लस बी का काम टोटल कितने दिन में करेंगे, तो इसका होता है 40 × 36 अपान ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कितना होगा, देखिए इसको जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 4 3 7, ये कितना हो जाएगा, 76 होने वाला है। अब इसको कट करिए, तो इसको किससे कट करेंगे, तो देखिए इससे अगर कट करते हैं, 4 से कट करिए, तो 4 से देखिए कट हो जाएगा, तो 4 से 9 बार, इसको 4 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 से हमारा कट होने वाला है, 4 से कितनी बार, तो 4 से एक बार, और 4 से एक बार, 4 से 9 बार, 9 चौक 36, तो कितना आ गया, 9 चौक 36, मतलब हमारा आंसर कितना आने वाला है, 360/19, ये कितना आने वाला है। तो ये टोटल कार्य को कितने दिन में करेंगे, 360/19 दिन में। तो एक दिन का काम कितना है, 19 काम है, उनका कितना काम है, 19 काम है। तो इस प्रकार एक दिन अगर ये टोटल काम कितने दिन में कर रहे हैं, 360/19 दिन में, तो एक दिन का काम क्या होगा, पलट जाएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 19/360 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए टोटल काम कितने दिन में कर रहे हैं, तो ए प्लस बी का जो टोटल काम है कितने दिन में कर रहे हैं, 360/19 दिन में कर रहे हैं। तो जैसा हम नहीं कहते कि देखिए ए कितने दिन में कर रहा है, ए मतलब किसी काम को 15 दिन में ख़त्म कर रहा है, 15 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो अगर 15 दिन में ख़त्म कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी कितनी होने वाली है, तो 1/15, मतलब इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं, क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है, ए प्लस बी का कार्य कितना है, तो ए प्लस बी का कार्य हो गया कितने दिन में ख़त्म करेंगे, तो 360/19 में करेंगे। तो इनका कितना आने वाला है, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना आएगा, तो 1/ कितना आ जाएगा, 360 चला जाएगा नीचे, तो ये ऊपर चढ़ जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर ऐसा निकला जाएगा। आपको डायरेक्ट इसको पलट देना है, या तो आपको ए नहीं बनता तो आप डायरेक्ट क्या करिए, इनका एलसीएम लीजिए, क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लीजिए, तो इनका टोटल वर्क निकल आएगा, तो इनका एफिशिएंसी निकलेगा। टोटल वर्क देखिए 40 और 36 का आप रेशियो निकालिए, एलसीएम निकालिए, एलसीएम जितना भी आता है तो फिर 40 का एक दिन का एफिशिएंसी निकालिए। एफिशिएंसी कितनी आएगी, जितनी भी आती है तो उसको ऊपर रखिए और नीचे टोटल वर्क जाएगा, तो देख लीजिए कितना भाग निकलता है। तो इस प्रकार आप आंसर निकाल लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 12 कुशल, 14 अर्धकुशल और 10 अकुशल श्रमिक किसी कार्य को 13 18 9 में पूरा करते हैं। यदि उनकी व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात कितना है, 9:5:4 है, तो 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज सेकंड का क्वेश्चन है, 16/6/2022 का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, हमने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए हैं और सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही लेवल के क्वेश्चन हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो इनसे जितने भी इजी क्वेश्चन हैं आपको खट से बन जाएंगे। देखिए इसको हम किस प्रकार के करेंगे, तो 12 कुशल हैं, कितने हैं, 12 कुशल को हम कैसे लिखते हैं, और 12 अर्धकुशल हैं, तो 14 अर्धकुशल हैं, तो 14 को अर्धकुशल को हम यू से दर्शाते हैं, और अकुशल को हम किससे दर्शाएंगे, तो 10 अकुशल हैं, तो इसको हम ए से दर्शाने वाले हैं। अब इनका देखिए टोटल पर किसी कार्य को कितने दिन में इतने रुपए पूरा करते हैं। यदि उनकी व्यक्तिगत मजदूरी, तो मजदूरी का अनुपात कितना है, 9 अनुपाते कितना है, 5 अनुपाते कितना है, तो ये 4 दिया हुआ है। देखिए कितने हैं, 12 कुशल हैं, 14 अर्धकुशल हैं और 10 अकुशल हैं, जिनकी मजदूरी 9 5 4 है। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल इनका क्या आ जाएगा, मजदूरी आ जाएगी। कितनी मजदूरी, टोटल जितना कार्य किए हैं उनकी मजदूरी आएगी। तो 12 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है, 12 में अगर हम 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये कितना आने वाला है,
तो ये आ जाएगा हमारा 108। कितना आएगा 12 108 आ जाएगा। इसी बार 14 पंचे कितना होता है 70, इतना आ जाएगा। और 10 चौक 40, इतना आने वाला है। टोटल कितनी मजदूरी आ जाएगी, इसको आप प्लस करिए। तो प्लस करेंगे तो देखिए कितना आने वाला है 218। कितना आएगा देखिए जोड़ लीजिए 70 40 110, 110 और 100 जोड़ेंगे तो 110 कितना हो जाएगा 110 और 100 210 और 8 जोड़ेंगे तो 218। जबकि 218 रुपये मजदूरी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे मजदूरी किसी कार्य का कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है 131.89 इतना मिल रहा है। 218 वाला इतना है तो एक की वैल्यू आप निकालेंगे तो दोस्तों इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। तो एक की वैल्यू आएगी 60.5 आने वाली है। ठीक है, कितनी आएगी 60.5। तो बोल रहा है 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल धनराशि। तो 10 अकुशल को एक की मजदूरी 4 मिलती है, तो टोटल कितनी मिलती है 40। तो इसकी मल्टीप्लाई करिए तो एक बराबर इतना है, तो 40 बराबर कितना होगा, तो 40 मल्टीप्लाई 60.5 होने वाला था। इसको देखिए या तो मल्टीप्लाई करिए या तो आप इस प्रकार से करिए। देखिए 40 मल्टीप्लाई 60 करिए, 6 चौको 24, 2400 हो जाएगा। अब 0.5 लगाए तो 40 का आधा कितना होगा 20। तो कितना होगा 6 चौको 24, तो 2400 और 40 का आधा 20, तो 2420 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए या तो आप कैलकुलेशन करिए या तो आप शॉर्टकट से बचिए। तो देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है ताकि आपसे जल्दी बन सके। 60.5 है और 40 का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले आप क्या करिए 60 में 40 का मल्टीप्लाई करिए, तो 6 चौको 24, 2400 हो गया। अब 0.5 करना है, तो 40 का 0.5 मतलब आधा होता है, तो 40 का आधा 20, तो मतलब ये 2420 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी है। एक बेकरी रोटी, केक, पफ और सभी अनाज बिस्किट बेचती हैं। हर दिन उपयुक्त वस्तुओं को बनाने के लिए वह सभी उद्देश्यों से 9 केजी आटे का उपयोग करती हैं। यदि केक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उद्देश्यों के आटे का 20% उपयोग किया जाता है, तो केक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उद्देश्य आटे का वास्तविक मात्रा ग्राम में क्या होगा। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपको बहुत लेंदी दिख रहा है, लेकिन है बहुत इजी क्वेश्चन, इसको पढ़ने में ही ज़्यादा टाइम चला जाएगा। टोटल कितना हर चीज़ बनाती हैं, कप केक हर चीज़ बनाती हैं, जिनमें से 9 केजी टोटल आटा कितना लगता है उनको, 9 केजी टोटल आटा लगता है। ठीक है 9 केजी। तो 1 केजी बराबर कितने ग्राम होता है, तो 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो 9 केजी बराबर कितना होगा, तो 9 केजी को अगर हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 9000 ग्राम होने वाला है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि उसमें से यदि केक बनाने में कितना खर्चा होता है, तो 20%। टोटल आटे का अगर मतलब टोटल आटा 9 केजी है तो उसमें से 20% केक पर होता है, तो केक पर 20% होता है। तो आप क्या करिए टोटल 9 केजी बराबर 9000 ग्राम, तो 9000 का 20% आप निकाल दीजिए, 20% बराबर 20/100। तो इसको आप कट करिए, तो कट करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 9 दूनी 18 और 2 जीरो। तो इस प्रकार कितने ग्राम यूज कर रहा है केक में, तो 1800 ग्राम जो है वो केक में यूज कर रही है, किसमें केक में। देखिए टोटल दिया है 9 केजी, मतलब पूरा दिन में हर चीज़ बनाने में उसको 9 केजी लगते हैं, जिसमें से सिर्फ केक बनाने में कितना लग रहा है 20%। तो 9 केजी बराबर 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, तो 9 केजी बराबर 9000 ग्राम, तो 9000 का 20% निकाल देंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। आपको क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है। 3:2 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक द्रव को 2 लीटर मात्रा में और 2:3 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक अन्य द्रव की 3 लीटर मात्रा को मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज सेकंड का 12/6/2022 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता है, 2 मिक्सचर होते हैं और एक मिलाकर उनको तीसरे में मिलाया जाता है, तीसरे क्वेश्चन के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। देखिए हम किस प्रकार से करेंगे। पहला हमारा मिक्सचर का रेशियो है 3:2, तो इसका टोटल कितना होगा 5 होगा। रुक जाइए यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं दिख रहा है। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 5 होने वाला है। किस प्रकार से, ये 5 हो जाएगा। टोटल हमारा कितना हो गया 5। दूसरे मिश्रण का रेशियो है 2, रेशियो कितना है, ये 3 है, तो इसका भी टोटल कितना हो रहा है 5, मतलब ये हमारा 5 ए भी है 5 ए भी है, मतलब इक्वल है। लेकिन पहले मिश्रण के द्रव की 2 लीटर मात्रा को, तो यहाँ पे 2 लीटर की मात्रा है, पहले इक्वल करिए, फिर 2 लीटर की मात्रा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई। दूसरे में दिया है ए भी हमारा 5 है, अगर इक्वल ना होता तो इसको हम सबसे पहले इक्वल करते, क्योंकि सबसे पहले इक्वल करेंगे तब जाके तो उनको जितने मात्रा मिलाना है 2 या 3 में मिलाना है, तो 2 या 3 में। तो पहले वाले को हम दोनों इक्वल ऑलरेडी दिए हैं, पहले वाले को 2 लीटर और दूसरे वाले का दिया है 3 लीटर मात्रा मिलाता है। तब देखिए 2 का मल्टीप्लाई होगा तो रेशियो में क्या होता है, अगर वो 1 में मल्टीप्लाई है तो पूरे में करना पड़ता है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे
तो कितना होगा 2 3 में, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 3 का करेंगे तो 6 होगा और 3 3 9। अब इनको आप जोड़ दीजिए तो 6 6 12 हो जाएगा और 9 4 13। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा नया 12:13, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो नए मिश्रण का रेशियो कितना होगा 12:13 होगा। कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, जो रेशियो दिया है उसको आप एग्जैक्ट लिख लीजिए। 3:2 पहले मिश्रण का था, दूसरे मिश्रण का 2:3 था। अब इनका देखिए टोटल कितना हो रहा है 5, इनका देखिए टोटल हो रहा है 5। अगर टोटल ना होता तो इनको हम इक्वल करते थे, ये ऑलरेडी इक्वल है तो इक्वल है, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना। तो इसको 2 के रेशियो में मिला रहा है, इसको 3 के रेशियो में। तो अगर यहाँ 2 का मिला रहा है तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तो नया रेशियो हमारा ये निकलेगा और ये निकलेगा। तो इनको आप जोड़ दीजिए तो डायरेक्ट आपका रेशियो नए मिश्रण का निकल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है। सेब के रस और संतरे के रस वाले एक मिश्रण में 20% सेब का रस था। दो प्रकार का देखिए मिश्रण है, दोनों रसों वाले एक अन्य मिश्रण में, देखिए अन्य मिश्रण बोल दिया मतलब इसमें से 2 मिश्रण है जिसमें से 30% संतरे का रस है। दोनों मिश्रणों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया, जिसके वजह से निर्मित नए मिश्रण में सेब के रस और संतरे का रस का अनुपात 4:3 हो गया। अंतिम मिश्रण में पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण का क्रमानुसार अनुपात ज्ञात करिए। क्या बोल रहा है, अंतिम मिश्रण मतलब टोटल 3 मिश्रण हैं, उसमें से अंतिम वाले मिश्रण का पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण का क्रमानुसार अनुपात निकालना है। देखिए आपको क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम बताते हैं क्या इसमें सॉल्व करना है। तो आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज सेकंड का क्वेश्चन 15/6/2022 का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए 2 प्रकार का मिश्रण है, पहला हम बता देते हैं। फर्स्ट मिश्रण हो गया, ये सेकंड मिश्रण हो गया। फर्स्ट मिश्रण सेकंड मिश्रण, जिनमें से बोल रहा है फर्स्ट मिश्रण में से कौन सा है, एप्पल है और ऑरेंज है। क्या है, ऑरेंज है। दूसरे वाले में भी एप्पल है और ऑरेंज है। तो पहले मिश्रण में बोल रहा है एक मिश्रण में 20% सेब है। तो अगर 20% सेब है पहले में, तो 20% सेब है तो देखिए टोटल अपने आप में 100% होता है। ऑरेंज कितना होगा 80% होगा। दूसरे में बोल रहा है कि 30% संतरा है, तो अगर ये 30% संतरा है तो सेब कितना होगा 70% होगा। ठीक है, इसको आप कट करके रेशियो बनाइए। तो कट करते हैं, ये तो कितना बनेगा 1:4 बनेगा, क्योंकि 2 से कटेगा तो 1:4 बनेगा। इसको कट करेंगे तो कितना बनेगा, ये 7:3 बनने वाला है। ठीक है, एक इनको मिला के क्या बोला, दोनों मिश्रणों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया, जिसकी वजह से निर्मित एक नया मिश्रण बन गया संतरे, उसका कितना 4:3 बन गया। तो एक नया रेशियो आ गया कितना, ए और ओ का कितना आ गया, देखिए ए और ओ का कितना रेशियो आ गया, तो ये आ गया 4:3 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को कभी भी करना होता तो क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को देखिए हम किस प्रकार से इसको करने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है, फिर भी हम आपको इक्वल करके दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट का रेशियो कितना है, 1:3 कितना है 4 दिया है। दूसरे का रेशियो कितना है 7:3 दिया हुआ है। चौथे का कितना है 4:3 दिया हुआ है। तो इसका टोटल कितना होगा, ये 5 होगा। इसका कितना होगा 7 3 10 होगा। इसका टोटल कितना होगा, ये 5 3 7 होने वाला है। तो सबसे पहले इनका हम इक्वल करेंगे। इक्वल करेंगे तो देखिए तीनों का इक्वल करना पड़ता है, क्योंकि देखिए एक अनुपात में मिलाना है तो सबसे पहले इक्वल कर लीजिए। देखिए 5 10 और 7 का एलसीएम लीजिए, कितना होगा 5 10 7 का एलसीएम 70 होता है। कितना होगा 70 होगा। तो 5 को 70 बनाना पड़ेगा तो कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा 14 से। यहाँ पे अगर 14 से मल्टीप्लाई करें 14 पंचे 70, 10 को 70 बनाना है तो 7 से मल्टीप्लाई, और 7 को अगर 70 बनाना है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ 10 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो पूरे रेशियो में होगा, 14 से मल्टीप्लाई तो पूरे रेशियो में, यहाँ भी पूरे रेशियो में। तो नया रेशियो देखिए हमको, क्योंकि अब देखिए एक एक की वैल्यू लेना है, आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्योंकि अगर देखिए अगर नए मिश्रण को निकालना है तो या तो आप सेब का ले लीजिए, या तो सेब का ले लीजिए, तो सेब का तीनों वैल्यू ले लीजिए, या तो आप किसका ऑरेंज संतरे का ले लीजिए। तो एक का रेशियो निकालेंगे तो एक वाले संतरे में कितना हो जाएगा 14 संतरा है, फिर दूसरे में कितना है 7 7 49, टोटल कितना है 49 सेब है। फिर तीसरे में हम सेब का लेंगे तो 10 चौक 40, कितना हो जाएगा 40। इसको आप एलिगेशन मेथड लगाइए। एलिगेशन से इसको सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से आएगा, देखिए ये 40 में 49 जाएगा तो ये 9 बचेगा। ये 40 में 14 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए 40 में 4 जाएगा तो 36, और 36 10 कितना ना होगा, ये 26 होने वाला है। तो 9:26 कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जगह थोड़ी कम थी, फिर भी हमने आपको समझा दिया। फिर एक बार और समझाते हैं। देखिए वो बोल रहा है 2 प्रकार का मिश्रण है, फर्स्ट मिश्रण है सेकंड मिश्रण है। फर्स्ट मिश्रण में एप्पल और ऑरेंज है, जिसमें से एप्पल 20% है तो ऑरेंज कितना होगा 80%। तो रेशियो हमने निकाला तो कितना होगा 1:4 में थे। दूसरे मिश्रण में ऑरेंज कितना था 30%, 70% एप्पल था, तो इस प्रकार रेशियो 7:3 में निकल गया।
इन दोनों को मिला कर तीसरा मिश्रण बनाया गया जिसका रेशियो 4:3 है, अपने आप बनाया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है इन तीनों को मिलाना है और एक नया मिश्रण बनाना है, उनका अनुपात बताइए। तो इनको देखिए किस प्रकार से करेंगे। अगर इनको मिलाना है तो सबसे पहले इनको इक्वल करिए। तो 1 4 7 3 और 4 3 दिया है, तो इनको इक्वल करने के लिए देखिए 1 4 कितना होता है 5, 7 3 10 और 4 3 कितना हो गया 7। तो 5 10 और 7 का एलसीएम लीजिए तो 70 आ गया। तो 5 को 70 बनाना है तो 14 का मल्टीप्लाई, 10 को 70 बनाना है तो 7 का मल्टीप्लाई, तो 7 को 70 बनाना है तो 10 का मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार इनके रेशियो में मल्टीप्लाई किया। तो इसमें से अगर तीसरे मिश्रण का निकालना है तो आप सेब सेब में मल्टीप्लाई कर लीजिए या तो संतरे संतरे में। तो इस प्रकार हमने सेब सेब में किया तो 14 1 कम 14 हो गया। इसी प्रकार 7 से किया 7 7 49 हो गया और सेब का, और इसमें 10 चौक 40 तो 40 का हो गया। तो इस प्रकार हमने क्रॉस मल्टीप्लाई वो लगाया इसमें एलिगेशन, तो हमारा राइट आंसर आ गया 9 26 आ गया। अगर वीडियो समझ में ना आई होगी इस क्वेश्चन में तो एक बार इसको रिपीट करके देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है। जेम्स द्वारा गणित विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है। यदि उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं तो औसत अंक घटकर 88.26 वो 25 हो जाता है। तो भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात करें। आरआरबी एनटीपीसी का 28/3/2016 का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। देखिए इसको हम किस प्रकार से करने वाले हैं। जेम्स द्वारा गणित विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना है 89 है। मतलब टोटल 3 सब्जेक्ट हैं और 3 सब्जेक्ट का औसत कितना है 89 दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है इस यदि उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं, भाषा के अंक जोड़ते हैं और औसत घटकर कितना होता है तो 88.25। तो मतलब एक भाषा यदि उसके भाषा के अंक मतलब एक और सब्जेक्ट मान लीजिए जुड़ गया तो टोटल कितना हो गया 4, जुड़ने से घटकर कितना हो जाता है तो 88.25 हो जाता है। तो हम क्या करते हैं अक्सर, देखिए इसको हम क्या करते हैं तो देखिए इनका हम डिफरेंस लेते हैं। तो इनका डिफरेंस हम लेंगे अगर, तो देखिए इनका डिफरेंस कितना है तो इनका डिफरेंस आप देखेंगे, देखिए 89 था 88.25 हो गया। मतलब कितना कम हुआ तो 0.75 कम हुआ, 0.75 कम हुआ। तो देखिए किसके आने से, एक आदमी के आने से। तो पहले 3 आदमी थे, 3 का मल्टीप्लाई करिए, 3 मल्टीप्लाई कितना कम हुआ है 0.75 कम हुआ। देखिए टोटल कितना कम हो गया तो टोटल कम हुआ 5 से 3 बार 15, ये कितना होगा, रुक जाइए यहाँ पे थोड़ा माइनस लगा रहने दीजिए। देखिए ये 5 से 15, 7 तरीक 21 से 22, कितना हुआ 22। तो ये हमारा कितना बनेगा ये पॉइंट, तो ये बनेगा 2.25। मतलब कितना कम हुआ 2.25 कम हो गया। तो अगर चौथा व्यक्ति था तो कितना था 88.25, तो डायरेक्ट इसको आप घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना आएगा 2.25 को माइनस करिए तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 होगा, माइनस होगा तो 86, कितना उसका वजन रहा होगा 86 वजन केजी रहा होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उसका नंबर कितना था 86। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको कुछ भी नहीं करना होता। देखिए हम बताते हैं किस प्रकार से करेंगे। 3 थे तो कितना था 89 था, 3 थे 89 था। चौथा जैसे एंटर किया तो कितना हो गया 88.25 हो गया। तो चौथा 88 हो गया। तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, इनका डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस लिए तो डिफरेंस हमारा कितना आ गया, एक का डिफरेंस आ गया -75, मतलब कितना कम हो रहा है -75 में। तो एक आदमी के आने से कितना हो रहा है -75, तो तीनों में कम हुआ ना, तो 3 का हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल कम कितना हो गया -2.25। टोटल मल्टीप्लाई करेंगे 75 में, अगर 0.75 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ये -2.25 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर 88 था और माइनस आ रहा है तो मतलब कितना, इसको घटा दिए तो कितना कम हो गया 86, मतलब उसका 86 रहा होगा, इसलिए उन दोनों का कितना घट गया -75 घट गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है। राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 सिक्कों का 20% 5 रुपये हैं, 25% 10 रुपये के, 15% 2 रुपये और शेष 1 रुपये के मूल्य वर्ग में हैं। तो एक के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 15/10/2028 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो दोस्तों यह आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, देखना है। अगर ये आपसे बनता है तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और आपसे नहीं बनता तो कमेंट ज़रूर करिए। तो हम आपको इस क्वेश्चन को कल ज़रूर बताएंगे। और वीडियो आपको किस तरह से लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और आपसे जो चीज़ नहीं बनती वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, हम उसको एक बार और अच्छे से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।